Assalamu alaikum class, how are you all? Today we are going to see what is the relationship between mean, median and mode. ये तीनों हम एवरेजेस कर चुके हुए हैं, मीन भी हम पढ़ चुके हैं, मीडियन भी और मॉड भी। तो इन तीनों के दरमियान एक एम्पिरिकल रिलेशन यानी एक टेस्टेड रिलेशन है कि जो हमेशा होल्ड करता है और एक्सेप्ट जे शेप्ड और एक्सट्रीमली स्क्यूड अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो तो तब नहीं ये होल्ड करता, अदरवाइज़ ये रिलेशनशिप हमेशा होल्ड करता है। तो वो रिलेशनशिप क्या है कि मॉड इज़ इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो ये वो रिलेशनशिप है एम्पेरिकल कि अगर आप मीडियन को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें और उसमें से 2 मीन को माइनस कर दें, यानी मीन को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें और 3 मीडियन से माइनस कर दें, तो दैट विल बी इक्वल टू मॉड। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में आपको कहीं कहीं पर मीडियन, कहीं पर मॉड की वैल्यू गिवन होगी और आपको मीन निकालने को कहा होगा। यानी ये रिलेशनशिप है, इनमें से कोई 2 वैल्यूज़ आपको गिवन होंगी और तीसरी निकालने को कहा गया होगा। तो इसको हम एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन और मॉड कहते हैं। उसके आगे हमने देखना है मेरिट्स आ जाते हैं। ये जितने हमने मीन पढ़े हैं इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स। तो अरिथमेटिक मीन सबसे ज़्यादा जो यूज्ड एवरेज है यूजेज के लिहाज से, वो अरिथमेटिक मीन है। एक तो इसकी आपके पास एक रिगरस डेफिनेशन है, एक मैथमेटिकल फार्मूला है। फिर आप देखते हैं कि जब आप अरिथमेटिक के मीन कैलकुलेट करते हैं तो उसमें उसके अंदर तमाम ऑब्जर्वेशंस ऐड अप होती हैं, तो ये किसी ऑब्जर्वेशन को मिस नहीं करता। बहुत सिंपल है, इसको आसानी से कैलकुलेट हो जाता है, आसानी से समझ भी आ जाता है। इट इज़ डिटर्मिन्ड फॉर ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ डेटा एंड इट इज़ एमिनेबल टू मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। यानी आप इस पर जो है आपने देखा था कि चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल भी हमने करके देखा था, तो जो है वो हो सकता है। इसके डिसएडवांटेजेस में आ जाता है कि बहुत एक्सट्रीम वैल्यूज से अरिथमेटिक मीन एकदम से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है। इसी तरह in a highly skewed distribution the mean is not appropriate measure of average and अगर open end classes हैं तो mean cannot be calculated without assuming the limits। उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन आ जाता है। इसका भी एक मैथमेटिकल फार्मूला आपके पास मौजूद है। इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। फिर इस पर भी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट हो सकता है। इट गिव्स इक्वल वेटेज टू ऑल द ऑब्जर्वेशन। इट इज़ नॉट मच अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी। डिसएडवांटेजेस में आ जाता है कि इट वैनिशेस इफ़ ऑब्जर्वेशन इज़ ज़ीरो। ज़ाहिर सी बात है, अगर कोई एक भी ऑब्जर्वेशन ज़ीरो आ जाएगी तो फिर जो है वो जब मल्टीप्लाई होंगी तमाम की तमाम, तो ये तमाम की तमाम ऑब्जर्वेशन जो है वो यानी पूरा का पूरा ज्योमेट्रिक मीन जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। इन केस ऑफ नेगेटिव वैल्यूज़ इट कैन नॉट बी। उसके बाद जो है वो हार्मोनिक मीन आ जाता है। अगेन इट आल्सो हैज़ अ मैथमेटिकल फार्मूला और ये भी तमाम ऑब्जर्वेशंस पर बेस करता है। आपने देखा है कि हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो सब ही का लेते हैं और उस पर उसका सम करते हैं। इट इज़ एमिनेबल टू, it is not much affected by sampling variability and it is an appropriate type for averaging rates and ratios। ज़ाहिर सी बात है आपके सामने कि रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो रेट्स एंड रेशियोज को इसीलिए ये एड्रेस कर सकता है। इट इज़ नॉट रेडीली अंडरस्टूड, इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इफ़ एनी वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज़ ज़ीरो। फिर आ जाता है मीडियन। मीडियन में भी इजी टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टूड। हाँ, इसमें ये है कि आप मीडियन में ये देखें कि इट इज़ नॉट बेस्ड अपॉन ऑल द ऑब्जर्वेशन। जब आप मीडियम कैलकुलेट करते हैं तो हम तमाम ऑब्जर्वेशंस को नहीं देखते हैं, बल्कि आपने देखा है कि एक क्लास होती है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, उसकी लोअर लिमिट और फिर उसकी हम जो सी लेते हैं उससे ऊपर वाला होता है। तो तमाम ऑब्जर्वेशंस जो है डेटा की वो यूज़ नहीं हो रही होती हैं मीडियन के अंदर। और इसी तरह फिर मॉड है। मॉड भी इट इज़ सिंपली डिफाइंड एंड ईजीली कैलकुलेटेड एंड इन मैनी केसेस इट इज़ एक्सट्रीमली ईजी टू लोकेट द मॉड। यानी जब आपके पास अनग्रुप डेटा हो तो मॉड बड़ी आसानी से निकल आता है, जो भी मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होगी वो मॉड आ जाता है। इट इज़ ऑफन इसके डिसएडवांटेजेस हैं
इट इज़ ऑफन इनडिटर्मिनेट एंड इंडेफिनेट, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस। अगेन वही वाली बात है कि कोई एक या दो वैल्यूज़ ही यूज़ होती हैं और बाकी सारी ऑब्जर्वेशंस नहीं यूज़ होती हैं। इट इज़ नॉट केपेबल ऑफ लेंडिंग इट सेल्फ टू फर्दर स्टेटिस्टिकल ट्रीटमेंट, यानी आप इसके ऊपर वो ये चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल नहीं कर सकते हैं। When the distribution consists of a small number of values, the mod may not exist। यानी अगर तीन चार वैल्यूज़ है वो रिपीट नहीं हो रही हैं तो जो है वो उसमें मॉड होगा ही नहीं।